तेजस्वी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का जवाब है और उनका ये कहना है कि 20% पुलिस बल राज्यों से, 80%, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है उनसे है और सिर्फ 20% ही राज्यों से है। इसी के साथ साथ उन्होंने, और अगर आपको सीएपीएफ समझना है कि कौन कौन है, तो जिसमें जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जिसमें असम राइफल्स हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी हो, एनएसजी हो, सहस्त्र सीमा बल हो, एसएसबी हो, ये सब शामिल होते हैं और 80% तो इन्हीं की तैनाती है। और इसी के साथ साथ ये भी इसमें बताया गया है, नवल किशोर जी को दिखाइए, नवल किशोर जी, ये भी बताया गया है कि झारखंड, तेलंगाना, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों के भी लोगों को प्रोपोर्शनेटली शामिल किया गया है। अब अगर पूरे देश का आप मिजाज देखेंगे तो इस वक्त 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ये तो प्रोपोर्शनेटली वही हो जाएगा ना। जो आबादी जिन पर उनका शासन है इस वक्त वो है 69%। ऐसे में 68% ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से आ गए, इस आरोप में तो दम ही नहीं है। बहाना खोजा जा रहा है क्या? नहीं, इस आरोप में दम नहीं, बहाना तो हम क्या करेंगे, लेकिन जो बातें खुलकर आ रही हैं कि अमित शाह जी खुद यहां पर बैठक कर रहे हैं और जहां बैठक कर रहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जा रहा है, ये तमाम तरह की जो बातें खुल के सामने आ रही है, इसमें तो कोई ये नई बात नहीं है और ये पहली बार तो बिहार में कोशिश नहीं करेंगे, पहले भी उन्होंने किया है, 2020 के चुनाव में भी किए गए हैं। आपको पता नहीं है कि 10 घंटा तक डिले किया गया रिजल्ट, और जो लोग जिनको बताया गया कि वो जीत गए हैं उनको हरा दिया गया। पहले बोला गया कि आप जीत गए हैं, फिर आधे घंटे के बाद बोला कि वापस बुलाकर उनको हरा दिया गया। तो ये पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, इस बार बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता दल, विपक्ष पूरी तरह से सजग है। हम अपनी बात कह रहे हैं, अगर वो बात गलत है तो आप खंडित कीजिए उसको, लेकिन हमें जो लगता है हम किससे कहेंगे? हमें तो चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या नागपुर से कुछ लोग उसका जवाब देने चले आते हैं। हमने तो उनसे पूछा नहीं, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिए सीधा सीधा। आप बोलते हैं कि 17C देना मैंडेटरी है, आपने क्यों मना किया 17C देने से? बहुत जगह से हमें रिपोर्ट मिला कि आपने मना किया, वहां पर आपके कैमरा ऑफ क्यों हो जा रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा कई जगह पे स्ट्रॉन्ग रूम में ऑफ क्यों हो जा रहे हैं? ये जो सवाल है जो जायज है, जो लोग स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं उसमें विपक्ष है, इनको तो इस चुनाव से फायदा हो रहे हैं, पूरे देश स्तर पे फायदा होता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो जो अजय आलोक जी कह ही रहे हैं, उनको मालूम है कि कुछ नहीं होगा तो हमारा पार्टी जीत जाएगा, हम कुछ ना कुछ रास्ता अपना ही लेंगे। हमें थोड़े नौकरी देना है, हमें थोड़े रोजगार देना है, हमें थोड़े उद्योग लगाना है, हमें थोड़े पलायन रोकना है, हमें थोड़े जनता का विकास का बात करना है। हम तो बस सत्ता में आते रहेंगे। 20 साल से बिहार में सत्ता में है, सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बना देंगे, सबसे बड़ा पलायन प्रदेश बना देंगे। उद्योग अभी कह रहे हैं कि हम चाहेंगे तो चीनी मिल खोलेंगे, 20 साल से क्यों नहीं खोला आपने? हाँ बताइए कि जिस तरह उद्योग अब लगाएंगे आप करें कि मैं अब आएंगे तो हम बाढ़ का निवारण करेंगे। इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले एक सवाल सिर्फ, क्योंकि आप कह रहे हैं सीएम दफ्तर से फोन गया है, क्या प्रमाण है? कैसे आपको ये जानकारी मिली आपकी पार्टी को, नवल जी? नहीं, ये बताया। देखिए प्रमाण तो हम दे देंगे, जब हमें प्रमाण है तभी तो बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले जो पार्टी हैं पूरे देश स्तर पे झूठ बोलते हैं, वो हमसे प्रमाण मांग रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है वो सीएम को घेरे हुए हैं, या जो सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं उनको घेरे हुए हैं। ये पूरे बिहार में एक एक व्यक्ति को पता है और इसी आधार पे हम कह रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। इसके बाद आ रही है सुरेंद्र जी और अनुप्रिया जी। अजय आलोक जी, इसका सीधा जवाब दीजिए। अरे पहली बात कि हम क्यों प्रमाण आपसे मांगेंगे भाई? हम जानते हैं आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए इसलिए आरोप लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप चुनाव हार चुके हैं इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं। आप भी एक खुद मान जानते हैं कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसी वक्त 243 क्षेत्रों में ऑब्जर्वर नियुक्ति हो गई थी, ये आपको पता है। और आपकी आंख आज खुल रही है कि 243 ऑब्जर्वर में से 68% बीजेपी शासित राज्यों के हैं। ये आपको 15 अक्टूबर को आपकी आंख नहीं खुली, कुंभकर्णी नींद आज खुल रही है। तो हम जान रहे हैं ना कि मानसिक विक्षिप्तता आ गई है आप में, वो बढ़ेगी, हम जानते हैं, उसका भी उपाय करना पड़ेगा। हम लोग चिंता मत कीजिए, सरकार बनने के बाद मानसिक अस्पताल खोलेंगे, हर 6 जिला पे एक बड़ा मानसिक अस्पताल खोलेंगे, जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है। और एक बात और बता दूं आपको अंजना जी, लोकसभा चुनाव में इसी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि 150 से ज्यादा एसडीएम को गृह मंत्रालय फोन कर रहा है।
मांगते रह गए आरोपों का जवाब। चुनाव आयोग रिटर्न देके आरोप का जवाब मांगा, इन्होंने जवाब नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, और आज यही हरकत फिर से दोबारा हो रही है। मैं याद दिला रहा हूं 2024 लोकसभा खुलेआम कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 150 कलेक्टर्स को फोन किया गया होम मिनिस्ट्री से। चुनाव आयोग ने जवाब मांगा कि आप प्रमाण दीजिए, आज तक जवाब नहीं दे पाए। और यही काम ही है। और मैंने बोला ना कि बड़े बबुआ के लाइन पे छोटे बबुआ जा रहे हैं।